8 मिलियन फॉलोअर्स डकी भाई और अरूप जतोई गिरफ्तार। अरूप जतोई और डकी भाई के साथ थाने में क्या हुआ, इनको डराया जाता रहा। साइकोलॉजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा डर चुके थे डकी और अरूप जतोई। इनको कहा गया कि तुम पर सेक्शन 120 बी लगा दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि तुमने जो है मुल्क में बगावत करने की कोशिश की है, मुल्क का गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा तुम्हें। और इसकी सज़ा बहुत जो है वो ख़तरनाक है, घिनौनी सज़ा है। और फिर तुमने ये जो दौलत, ये गाड़ियाँ, ये घर बनाए हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो है अदालतों में और इस केस में तुम्हारे पैसे लगते जाएंगे, और ये यूट्यूब चैनल, ये शोहरत, ये फेम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ग्रुप है डकी का, नदीम नानी वाले का और रजब भट्ट का। तीनों ही कंट्रोवर्सी में आ गए। सबसे पहले नदीम नानी वाला, जिसकी ऑडी थी 804, वो पकड़ा गया। उसके बाद जो है रजब भट्ट के घर पर राना शरोज ने फायरिंग कर दी। राना शरोज की टिंड कर दी गई, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। रजब भट्ट की एक दुश्मनी बन गई। उसके बाद डकी और अरूब जतोई को गिरफ्तार कर लिया गया और इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि इनका सॉफ्टवेयर इसलिए अपडेट किया गया कि सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे इन्होंने वेपन दिखाया। लेकिन असल वजह, जो पसे मंज़र वजह है, वो ये है कि इन पर सेक्शन 120 बी लगाने का बार बार कहते रहे वो। यानी कि तुम लोग जो है वो बगावत करना चाहते हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और तुम लोगों को सलाखों के पीछे भेज देंगे और एक लंबी सज़ा होगी। डकी और अरूप जतोई डर गए और माफ़ी मांगते रहे। ये सेक्शन क्यों लगाना चाह रहे थे? क्योंकि ये लोग पीटीआई को प्रमोट कर रहे थे, पीटीआई के बयानिए को फैला रहे थे। लेकिन मेन वजह जो है मीडिया को बताई गई पुलिस की तरफ से कि इन्होंने वेपन शो किया था। अरूप जतोई ने वेपन दिखाया था जो कि इलीगल था, यानी कि कह सकते हैं कि लाइसेंस्ड नहीं था, इलीगल था, जो भी था। लेकिन अरूप जतोई और डकी भाई जो है वो बुरी तरह फंस गए थे। लेकिन फिर ये बात पता चली है, ज़राए से मालूम हुई है कि भारी भरकम रकम उस थाने को मिली है, और उसके बाद इनसे ये भी लिखवाया गया कि ये दोबारा पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे और उसके बयानिए को फैलाएंगे नहीं। अगर कोई जलसा होगा या कुछ भी होगा तो ये उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे, ये इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, ये इमरान खान से जुड़े किसी रहनुमा का नाम नहीं लेंगे। पाकिस्तान में कहीं भी जलसा होगा तो ये उसको प्रमोट नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको फिर पकड़ लिया जाएगा। 3 लोग, तीनों दोस्त, नदीम नानी वाला पहले फंसा, ऑडी 804 नंबर वाली, अंदर हो गया नदीम नानी वाला, उस पर पर्चा हो गया। उसके बाद उसका दोस्त रजब भट्ट, उसके घर पे राना शरोज ने फायरिंग कर दी। राना शरोज की टिंड कर दी गई, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। रजब भट्ट के लिए दुश्मनी की राह हमवार हो गई। और उसके बाद डकी भाई और अरूप जतोई, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तीनों का ग्रुप है। लेकिन ये महीना उन पर बहुत वजनी है, बहुत भारी है कि तीनों ही फंस चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोवर्सी में तीनों फंस चुके हैं। लेकिन अब डकी भाई और अरूप जतोई को छोड़ दिया गया है, माफीनामा उन्होंने लिख लिया है और जान की खलासी हो गई है। यानी कि जो हड्डी गले में फंसी थी वो निकल गई है। और अभी इस वक्त जो है मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट ये होने जा रहा है कि अब डकी भाई और अरूप जतोई जो है वो पीटीआई का कोई भी कंटेंट नहीं बनाएंगे। वहाँ से नदीम नानी वाले को भी समझा दिया गया है, उसको गिरफ्तार करके समझाया गया था, लेकिन वो फिर बाज नहीं आया। उसका फिर से जो है सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो होगा, और उसके लिए जो है वो एजेंसीज और लॉ एंड इन्फोर्समेंट, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं और उसको एक बार फिर गिरफ्तार कर सकते हैं।